ईरान में आज सदर ओहदे के लिए वोटिंग हुई है। पूरे मुल्क में 58,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई और ईरान में 6 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं जो इस इलेक्शन के जरिए पिछले महीने इब्राहिम रईसी के प्लेन हादसे में हुई मौत के बाद नए सदर का फैसला करेंगे। सदारती इलेक्शन में 6 उम्मीदवार रेस में थे, मगर वोटिंग से कुछ घंटे पहले 2 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। वाज़ेह हो कि यहाँ बुध की रात नायब सदर अमीर हुसैन काजीजादे हाशमी ने अपना नाम वापस ले लिया था। उन्होंने कहा कि रिवोल्यूशनरी फोर्स की यकजहती बनाए रखने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। वहीं तेहरान के मेयर रजा ज़कानी भी पीछे हट गए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसका ऐलान किया। ज़कानी 2021 में भी सदर इब्राहिम रईसी की दावेदारी मजबूत करने के लिए पीछे हट गए थे। सदर ओहदे की रेस में अब 4 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 2 रेवोल्यूशनरी फोर्स से जुड़े हुए नहीं हैं और 2 अहम लोगों की दावेदारी छोड़ने के बाद मुमकिन है कि सईद जलीली और कालीबाफ में से कोई एक ही आखिरी रेस में बचे। इस बार के चुनाव में सदर बनने के लिए 80 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी। हालांकि गार्जियन काउंसिल ने सिर्फ 6 को इलेक्शन लड़ने के लायक पाया है। ईरान में 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी शख्स नेशनल आईडी कार्ड दिखाकर वोट दे सकता है और पूरे मुल्क में 58,640 बूथ पर बैलेट बॉक्स के जरिए वोटिंग हुई है। वोटिंग बूथ स्कूल, मस्जिद और दूसरे आम मकामात पर बनाए गए थे। सदारती इलेक्शन 40 से 75 साल के बीच के शख्स ही लड़ सकते हैं और अगर इलेक्शन में किसी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिलता है तो सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले 2 अहम उम्मीदवारों के बीच दोबारा 5 जुलाई को इलेक्शन कराए जाएंगे। चुनावी नतीजों के बाद ईरान के टॉप लीडर आयतुल्लाह खामेनी नए सदर की हलफबर्दारी में पहले इसके नतीजों को मंजूरी देंगे। तो आपको बता दें कि ईरान में आज इलेक्शन हो रहे हैं, सदारती इलेक्शन है और आज इब्राहिम रईसी जिस तरीके से उनका इंतकाल हुआ था एक प्लेन हादसे में, उनके जाने के बाद आज एक बार फिर से ईरान को नया सदर मिलने वाला है। हालांकि आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग के लिए 58,000 से ज़्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें भारी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। 6 करोड़ से ज़्यादा की आबादी जो इसका पार्टिसिपेट कर रही है। ईरान का नवा सदर कौन होगा, इसका फैसला अब से कुछ देर बाद जब वोटिंग का इख्तिताम होगा, उसके बाद नताइज के लिए वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद कल तक ये फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ईरान एक दूसरा राउंड भी देख सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविज़न आईनी तौर पर है कि अगर कोई एक उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत ना ले सके या सिंबल मेजॉरिटी ना ले सके तो फिर दूसरा राउंड अगले हफ्ते मुतवक्का है। साथ साथ यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि ईरान के लोग इस वक्त 3 अपनी मुश्किलात से घिरे हुए हैं, जो जैसे वो डिफाइन करते हैं। पहली उनके माशी हालात, दूसरे उनके सिफारती हालात और तीसरे उनकी जॉब सिक्योरिटी और अंदरूनी इस्तेहकाम है। इस हवाले से दो उम्मीदवार हैं, उनमें काफ़ी कड़ा मुकाबला हमें देखने में नज़र आ रहा है। जो राइट विंग की कंजर्वेटिव पार्टी के बाकर अल कालीबाफ हैं उनमें, और उल्टे हाथ की लेफ़्ट विंग की जो पार्टी है रिफॉर्मिस्ट, उनके जो कैंडिडेट हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उनमें एक अच्छा मुकाबला हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि ईरान के लोग किसको इलेक्ट करते हैं। इस बात का हम समेत सबको शिद्दत से इंतज़ार है और इस बात का जवाब आज नहीं तो कल तक इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद कल तक उम्मीद ये की जा रही है कि ईरानी सदर के हवाले से जो काउंटिंग है वो मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद ही ये पता चलेगा कि क्या ईरान का नए सदर इलेक्ट होंगे या फिर जो है दूसरे राउंड के लिए दोबारा वोटिंग की जाएगी। अनस मलिक, तेहरान, ईरान से।